कि हमने मोदी जी को वोट दिया था, हमने सांसदों को वोट नहीं दिया था। सांसद हमारे इतने निपुण सिंह निकल जाएंगे ये सोचा नहीं था, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। वोट हम किसानों ने मोदी जी के चेहरे पे दिया था और मोदी जी से ये उम्मीद की थी कि मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं, गरीब माँ के बेटे हैं, गरीब परिवार से आते हैं। इन्होंने बचपन में चाय बेची तो चाय वाला आदमी किसानों की दर्द और पीड़ा समझ सकता है, इसलिए हमने वोट दिया था। हमें शिकायत मोदी जी से है, वो किसान तो हमें पता था कि वो कहना उनके सांसदों का तो मुझे पता था कि मोदी जी के गुलाम हैं। वो मोदी जी के अलावा मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में 65 सांसद हैं, 7 दिल्ली में सांसद हैं, एक भी सांसद ने अपनी जबान नहीं खोली। और आने वाले समय में ये सांसद जब लोगों के घरों पे वोट मांगने जाएंगे तो उसके लिए किसान का झंडा और डंडा दोनों तैयार हैं, वो किसान उस टाइम सामने आएगा। सरकार अभी हल्के में ले रही है। सरकार का मामला ये है कि ये किसान 1000-2000 पड़े, इनको इधर बॉर्डर पे पड़े 1,50,000 उधर बॉर्डर पे पड़े, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि अब हमारी बुवाई हो गई है, छोल भी हो रही है और वो भी निपट जाएगी 10-15 दिनों में। अब वहाँ से उस तरीके से लोग आ रहे हैं कि आपको संभालना भारी पड़ जाएगी, व्यवस्थाएं आपकी भंग हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश से जितनी भी सीमाएं लगती हैं, उधर राजस्थान से और हरियाणा से जितनी सीमाएं लगती हैं, वो सीमाएं सारी बंद हो जाएंगी। इतनी पब्लिक आएगी कि आपको दिल्ली से बाहर निकलना और दिल्ली के लोगों को अंदर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी नहीं मानेंगे। मोदी जी क्यों नहीं मानेंगे? मोदी जी ने हमसे ही तो वोट लिया था, मोदी जी ने हमसे ही तो वादा किया था कि आपके बच्चों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप हवाई चप्पल पहनते हो, मैं हवाई जहाज पर बैठाऊंगा, आपको रेलवे में सुविधाएं हैं, असुविधाएं हो रही हैं, हम सुविधाएं देंगे। हमसे कहा था कि नोटबंदी करने के बाद कहीं कोई आतंकवाद नहीं होगा, कहीं कोई नहीं होगा। वो बहुत सारी बातें हैं भैया, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि अन्नदाता आज रोडों पे उतरा है तो ये अन्नदाता कहीं ना कहीं कोई फैसला करके उठेगा, ऐसे उठेगा नहीं। या तो मोदी को झोला लेके मोदी जी को गुजरात भेजेगा और या ये सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। मानने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। और आने वाला समय आपके लिए और खतरनाक है। जो हमारे भाई हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से चल दिए, वो आज और कल में पहुंच जाएंगे रात तक। यहाँ तो हम खालिस्तानी हैं, अब तो हम पाकिस्तानी हैं, अब तो हम देशद्रोही हैं। अब हम में वो सारे अवगुण हैं जो एक देशद्रोही में होते हैं और देश से बाहर रहने वाले साजिश रचने वालों में होते हैं। अब हम अन्नदाता नहीं रहे, अब हम ये देश का जो है 135 करोड़ युवा नहीं रहा। ऐसा है ना, जब तक ये सरकार को वोट लेने थे तब तक तो ये किसान अन्नदाता था, और जब तक वोट 2014 में 2019 में मोदी जी को ये अन्नदाता दिखता था। आज ये अन्नदाता की ताकत ये है, ऊपर वाले की एनर्जी और ऊर्जा जो इन किसानों को दे रखी है हम सबको, हम उसी तरीके से डटे रहेंगे और आखिरी लड़ाई तक, चाहे वो साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, हमारे पास ऊपर वाले की कृपा से और हमारे किसान भाइयों की मदद से बहुत कुछ खाने पीने को यहाँ मिल रहा है और हम बिल्कुल उठेंगे नहीं। लड़ाई आखिरी दम तक होगी। सरकार को झुकने के अलावा सरकार के आगे कोई रास्ता नहीं है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बार फिर निवेदन करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, जिस अन्नदाता ने आपको उस कुर्सी पर पहुँचाया देश की, और प्रथम कुर्सी है जो हमारे देश की, उसमें आपको पहुंचाया, आपको इन किसानों की सुन लो। आप उन बिचौलियों के चक्कर में मत पड़ो, आप अडानी और अंबानी के चक्कर में मत पड़ो। इस देश का अन्नदाता आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि इसी अन्नदाता ने आपको वोट दिया था। और प्रधानमंत्री जी से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, जब ये अन्नदाता अगर ऊपर वाले से गुहार लगाता है, ऊपर वाले से मांग करता है, तो बंजर जमीन को जो है ना अपनी उपजाऊ फसल बना देता है। सरकारें अगर बिगड़ने के काम करेंगी तो ये अन्नदाता सरकार को बनाने का काम भी करता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहता हूँ अन्नदाताओं की सुनो। लेकिन 6 दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ में, कोई बात बनती नहीं दिख रही है। एक्चुअली वो किसान नहीं है ना, वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी की बी टीम है। किसान जो है सही अन्नदाता है, वो आज यहाँ रोडों पर पड़ा है और मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी सरकार ने जो ये काले कानून पास किए हैं उसके खिलाफ तब तक लड़ाई लड़ेगा जब तक इस शरीर में हमारे में एक हिंदुस्तान का दाना रहेगा, तब तक लड़ाई लड़ेंगे। वो किसान नहीं थे जो आप पूछ रहे हो, वो बीजेपी के बी टीम है। बीजेपी अपने लोगों को इस तरीके से फंसाती है और उन्हें बहकाती है, और हम एक बार हम भी बहक गए थे उसी में, अब हम बहकने वाले नहीं हैं। मैं ये कहता हूँ, जब इन्होंने ये कहा था कि हमने देश के 93% किसानों से पूछा, 75% किसानों से पूछ के ये बिल बनाया, हमने सर्वे किया, हम भी ये पूछना चाहता हूँ वो सर्वे
किससे कराया और किसने किया और उस सर्वे में कौन था। और तो आपने बिल बनाया है तो लंबी प्रक्रिया है, आप सरकार क्या नहीं कर सकती है। सरकार रात को 8 बजे किसी को फांसी देने का अगर फरमान सुना सकती है, रात को 8 बजे अपनी सैलरी बढ़ा सकती है, रात को 8 बजे सांसदों के लिए सुविधाएं दी जा सकती हैं, तो किसानों के लिए रात के 8 बजे क्यों नहीं हो सकता है। हम इस बात को नहीं मानते, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जैसे आधी रात पे इन्होंने उद्योगपतियों के लिए कानून पास किया, संसद को चलाया सुचारू रूप से, और जब तक काला कानून दोनों सदनों में पास नहीं हो गया, इनका सांसद भंग नहीं हुआ, मैं इसी तरीके से यहाँ बैठा हूँ। हमारा भी ये सांसद है, हमारा हुक्का और हमारी टोपी, हम इसे लोकतंत्र मानते हैं, इसे हम हिलने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो, जब तक ये कानून नहीं वापस लेंगे। और नहीं तो हमारी एमएसपी का हमें कानून दें, उसके बाद ये आरएसएस का जो फंडा था वो देश में चल गया और इनका बार बार नहीं चलेगा। एक बार 70 साल हमारे पूर्वजों ने इनका इंतजार करे, इन्हें सत्ता में नहीं लाए, लेकिन अब जो है धोखे से गलती से ये सत्ता में आ गए, तो अब ये 70 साल तो छोड़ो, तुम 140 साल तक सत्ता से बाहर रहेंगे। अब ये सत्ता में आने वाले नहीं है, इनकी जनरेशनें की जनरेशनें निकल जाएंगी। ये अब ये देश की गद्दी पे बैठने वाले नहीं है, क्योंकि किसान ने इन्हें अच्छी तरीके से देख लिया। अब इस देश में सब देशद्रोही हो गए। अगर कोई है देश का सही तो मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, और उनके दोनों अमित शाह के तो बच्चे भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को सरकार में आते ही बुलंदियों पे पहुंचा दिया। रविशंकर जी ने अपने बच्चे, मैं ये कहता हूँ रविशंकर अपने बच्चे का और अमित शाह जी अपने बच्चे का यहाँ किसी बच्चे से मुकाबला करवा दें, किसी नौजवान साथी से मुकाबला करवा दें, उन्हें पता चल जाएगा तुम्हारे बच्चे की क्या काबिलियत है। और मैं कहता हूं अमित शाह और रविशंकर दोनों आ जाएं, यहाँ डिबेट कर लें। एक कार्यकर्ता, एक किसान का बेटा, सबसे कमजोर और सबसे तुम्हें लगता हो ना कम बुद्धिमान है, उससे आगे डिबेट कर लो। जो तुमने एमएसपी और जो तुमने अपने कानून बनाए उन पर आके चर्चा कर लो, क्यों नहीं कर लेते। वो ये कहते किसान को बहका दिया गया, अरे तब बहका नहीं दिया था, बहका हमें 2014 में दिया था और बहका हमें 2019 में दिया था। अब तो सही समय पर किसान की आँख खुल गई है, और किसान तब उठेगा जब अपने खिलाफ जो तुमने किसान के खिलाफ जो कानून बनाए और उद्योगपतियों के चरणों में जो देश समर्पण कर दिया है पूरा देश को, अब ये किसान मानने वाला नहीं है। इसका यहाँ से या तो अब हम उठेंगे तो अपनी बॉडी के साथ उठेंगे और या कानून वापस के साथ उठेंगे, इससे पहले हम उठने वाले नहीं। यहाँ से तुम जितनी फौज लगा लो, जितनी पुलिस लगा लो, हम पैदल चलने वाले आदमी हैं। हमें रेल में अगर 200 रुपए का टिकट मिलती तब तो हम चलते थे। अब ये देख लो किसानों ने सरकार ने रास्ते बंद किए और ये नए युवा, नए लड़के और ये सरकार के रास्ते तोड़ते चले आए। इन्होंने रोड पे हमें गड्ढे खोद के दिए, हम उन गड्ढों को बंद करते चले आए। तो ये हमारे लिए रेल ना चलाएं, हवाई जहाज मोदी जी का मुबारक हो। हमें हमारी रोटी और प्याज अगर मिलता रहे और हमें ये लंगर खाने को मिलता रहे, तब तक हमारे शरीर में खून रहेगा। हम इस सरकार से लड़ने को तैयार हैं, चाहे जब तक हो। गणतंत्र दिवस आ रहा है, ये जो पगड़ी वाले हमारे युवा हैं और जो टोपी वाले किसान हैं, इनकी अब की बार 26 जनवरी पर अगर परेड नहीं करा दी तो हम भी किसान के बेटे नहीं हैं। अगर अभी आने दो तुम गणतंत्र दिवस पर मोदी जी अब की सलामी अगर लेंगे और महिम राष्ट्रपति जी सलामी लेंगे तो इन युवाओं की लेंगे। जो पगड़ी वाले और टोपी वाले हमारे युवा हैं उनकी सलामी लेंगे। और ये देख लेना तुम, आने वाला 26 जनवरी पे हम भी यहीं रहेंगे और आप भी यहीं रहोगे। इनको पता चल जाएगा कि गणतंत्र दिवस कैसा मनाते हैं, अगर किसान का इन्होंने नहीं बात मानी। मुझे तो यार योगी जी ने सड़क खेत पे बिठा दिया, अब मोदी जी ने हमें फुटपाथ पे बिठा दिया। भाई हमारी जिंदगी भी कट जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम आए दिनों दिन जितना आंदोलन टाइम गुजरता जा रहा है, हम मजबूत होते जा रहे हैं। उन्हें जो करना है, अमेरिका के ट्रंप से सलाह लेनी है वहाँ सलाह ले लें, पाकिस्तान से सलाह लेनी है वहाँ ले लें, रूस से सलाह लेनी है वहाँ ले लें। अब हमारा किसान सलाह लायक नहीं रहा। अब ये 2014 के बाद जब 24 में और 22 में वोट मांगने जाएंगे तब हम इन्हें सही सलाह देंगे। अभी हम यहाँ अड़े रहेंगे और डटे रहेंगे, और हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। और मांग में हम उनसे ताजमहल नहीं मांग रहे, हम उनसे लाल किला नहीं मांग रहे, हम देश की कोई उनसे और चीज नहीं मांग रहे जो उन्होंने अडानी और अंबानी को दे दी। मैं ये कह रहा हूँ, इस किसान को तुमने जो अडानी और अंबानी के चरणों में बेच दिया है वो हम नहीं होने देंगे। हमारा एमएसपी हमारे लागू करो, और जो 3 काला कानून पास किए हैं तुमने उनको वापस लो।